हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जो आपने लोअर क्लासेस में अपने 9th 10th क्लास में भी एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की है, जिसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। उसमें आपने क्या किया था? उसमें आपने किया था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स अप टू द इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। तो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 12 है, 12 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 या 3 × 2 कैसे भी आप लिख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर क्या है, हायर मैथमेटिक्स में ये है एवरी पोलिनोमियल एफ एक्स बिलोंगिंग टू सी एक्स फैक्टर्स इनटू लीनियर फैक्टर्स इन सी एक्स मीन्स जो भी पॉलिनोमियल एफ एक्स है आपकी बिलोंग्स टू सी एक्स का मीनिंग आपको पता ही होगा कि सी एक्स का मतलब क्या है कि उसके एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, उसके कोफिशिएंट कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो उसके जो हम जिसके कोफिशिएंट कम्प्लेक्स नंबर हैं वो जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। कहाँ तक कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? लीनियर फैक्टर्स में, मतलब उसके जो रूट्स हैं वो डिफरेंट रूट्स आ सकते हैं, उसके लीनियर फैक्टर्स में हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। एफ एक्स लेट एफ एक्स बिलोंगिंग टू सी एक्स ये हमने लिख दिया। तो हमने साथ में ही एक जी एक्स कंस्ट्रक्ट की है, जी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स और ये 1, ये दोनों रियल नंबर हैं। और इसको हमने ऐसे लिखा ए नोट a1x अप टू an xn और a नोट बार a1 बार x, मतलब इसकी जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये a नोट बार ये क्या है, रियल नंबर्स हो जाएंगे। तो इसलिए जी एक्स कैसे हो जाएगी, जी एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्स। लेट ई बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ जी एक्स ओवर आर। स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन पहले हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। देन आर इज़ कंटेंड इन सी, क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड ई है, इसका है जी एक्स का ओवर आर। अब आर क्या होता है? आर इज़ द सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है। और ई क्या है? ई इज़ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ जी एक्स ओवर आर है, इसलिए यहाँ पर जो है कंटेंड इन आर इज़ कंटेंड इन ई आया है। तो अब हम क्या प्रूव करेंगे? हमने प्रूव करना है सी इज इक्वल टू ई। ये जो स्प्लिटिंग फील्ड है ये क्या है? यही फील्ड सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है। तो हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी कि एवरी पॉलिनोमियल फैक्टर्स इनटू लीनियर फैक्टर्स इन सी एक्स। तो मतलब स्प्लिटिंग फील्ड का मीनिंग एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि जितने भी रूट्स होते हैं किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स के, मान लो ये पॉलिनोमियल एफ एक्स है, इसके जितने भी रूट्स हैं उनका सेट और विद सी, तो ये जो है दैट इज़ स्प्लिटिंग फील्ड, सारे ही रूट्स जिसमें होते हैं इस फील्ड में। तो फर्स्ट सारे रूट्स जिस फील्ड में होते हैं दैट इज़ स्प्लिटिंग फील्ड। यहाँ पे ई हमने सपोज कर लिया स्प्लिटिंग फील्ड है इसका। अगर हम ई को सी के इक्वल कर देते हैं, सी के इक्वल कर देते हैं, तो मतलब यही जो स्प्लिटिंग फील्ड है ये सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है और हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट वी शैल शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सब फील्ड के ऑफ ई कंटेनिंग सी। पहले हम ये शो करेंगे कि इसके बीच में सी और ई के बीच में कोई और सब फील्ड के एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले हम ये प्रूव करेंगे, तभी तो सी और ई को इक्वल कर पाएंगे। मतलब पहले हम ये प्रूव करेंगे इसके बीच में कोई और सब फील्ड के नहीं है कंटेनिंग सी। तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज दैट सच ए सब फील्ड एग्जिस्ट बिकॉज के इज़ द फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ सी। तो के इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अल्फ़ा हो जाएगा फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू के। और इफ़ पी एक्स बिलोंग्स टू सी एक्स इज़ द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा ओवर सी, देन तो डिग्री ऑफ पी एक्स क्या होगी? डिग्री ऑफ पी एक्स इज़ इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, क्योंकि आर ओवर सी है ना, तो डिग्री ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पी एक्स इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगी सपोज। और ये पी एक्स क्या है? पी एक्स डिग्री 2 की है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी। तो पी एक्स क्या होगा? इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से लिखा है आपने, ये जो है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से लिखा है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है ना, जैसे यहाँ पे 2 है, इसका ये 10th क्लास में किया आपने, जैसे 2a है इसका हाफ कर लो और उसको ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर लो। जब इसमें हाफ में हम ऐड करेंगे इसका हाफ a हो जाएगा
2ax प्लस ए स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर करेंगे, प्लस बी पहले से ही पड़ा है। तो इस सारे को मिला के, इस सब को मिला के ये बन जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वेयर माइनस बाकी जो बचे टर्म वो ये हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स प्लस ए माइनस दिस प्लस दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो फैक्टर्स बन गए ना, पी एक्स फैक्टराइज हो गई, तो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि पी एक्स तो क्या है, इरिड्यूसिबल ओवर सी है, जो हमने यहाँ पे लिखा ना, देखो पी एक्स बिलोंग्स टू सी एक्स इज़ अ मिनिमल पोलिनोमियल, एवरी मिनिमल पोलिनोमियल इज़ इरिड्यूसिबल। तो क्योंकि ये क्या है कि ये फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है के की, के जो है के इज़ द फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ सी। तो इसलिए जो पी एक्स जो है वो मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फा थी, और मिनिमल पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल होती है, लेकिन यहाँ पे हमने ये शो कर दिया कि ये तो रिड्यूस हो गई, कंट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा के एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेट जी इज इक्वल टू जी ई ओवर आर, मतलब गैल्वास ग्रुप लिया हमने जी ई ओवर आर, ई जो एक्सटेंशन है आर की, बी द गैल्वास ग्रुप ऑफ जी एक्स ओवर आर, और ऑर्डर ऑफ जी हमने लिया 2 raised to the power m q, वेयर q इज़ एन ओड इंटीजर। जो गैल्वास ग्रुप होते हैं वो हम इस फॉर्म में लेते हैं p raised to the power q, p raised to the power m और q, p यहाँ पे 2 लिया है। तो इस तरह से अगर ये इसका ऑर्डर हमने सपोज किया है तो h क्या होगा, h बी द 2 सिलो सब ग्रुप ऑफ g, तो 2 सिलो सब ग्रुप ऑफ g हो जाएगा p सिलो सब ग्रुप वाला जो पीछे यूनिट 2 में आपने किया है उससे रिलेटेड कंसेप्ट है ये। एंड लेट एल बी द करस्पॉन्डिंग सब फील्ड ऑफ ई, एल क्या है, एल सब फील्ड ऑफ ई ले लिया, किसका सब फील्ड ऑफ कैसे सब फील्ड ऑफ ई, क्योंकि एच बी द 2 सिलो सब ग्रुप ऑफ जी, तो उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि पीछे हमने किया है जो सब ग्रुप्स हैं सिलो सब ग्रुप्स और सब फील्ड्स में 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी, तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग जो सब फील्ड लिया है ई का वो एल लिया है। तो वी एग्जिबिट द फॉरगोइंग कंसिडरेशन, ये देखो आगे इसके अकॉर्डिंग एच अभी आपको बताया है, एच उसका सब ग्रुप लिया है, उसके करस्पॉन्डिंग जो सब फील्ड लिया है वो ई लिया है। ऐसे ही ये जी जो गैल्वास ग्रुप है इसके करस्पॉन्डिंग जो फील्ड सब फील्ड है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ई ओवर आर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आर है, इनमें 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है। देन डिग्री ऑफ ई ओवर एल क्या होगा, 2 raised to the power m होगा एज पर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एल। तो सो डिग्री ऑफ एल इज़ टू आर, तो एल इज़ टू आर क्या बचेगी, क्योंकि ई इज़ टू आर, डिग्री ऑफ ई इज़ टू आर क्या है, डिग्री ऑफ ई इज़ टू आर आपके 2 raised to the power m, ये ऑर्डर ये है ना इसका 2 raised to m क्यू, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 2 raised to the power m क्यू। अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं डिग्री ऑफ ई इज़ टू आर इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ ई इज़ टू एल और एल इज़ टू आर, तो अगर ये इसकी डिग्री 2 raised to the power m में है तो इसकी डिग्री क्या होगी q होगी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ऑल्सो बिकॉज l इज़ अ फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ r, अब ये भी आपने पीछे अभी जो इसकी हमने कंस्ट्रक्शन किया वो इस तरह से किया ना कि l इज़ अ फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ r, फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है तो इसका मतलब क्या होगा l इज इक्वल टू r बीटा फॉर सम बीटा बिलोंग्स टू l, जैसे पीछे करते हैं ना, कर रहे थे ना हम सेकेंड यूनिट में k इज़ द फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ f, तो k इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा, उसी तरह से ये l इज इक्वल टू r बीटा हो गया फॉर सम बीटा बिलोंग्स टू l। दस द मिनिमल पोलिनोमियल, तो मिनिमल पोलिनोमियल बीटा की होगी विच इज़ क्यू एक्स इज इक्वल टू बी नोट प्लस बी वन एक्स अप टू बी क्यू एक्स क्यू, क्योंकि क्यू डिग्री की ये क्योंकि इसकी डिग्री क्या है क्यू है एल ओवर आर, तो इसलिए यहाँ पे क्यू डिग्री की पोलिनोमियल होगी बिलोंगिंग टू आर एक्स ऑफ बीटा, दिस इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ बीटा ऑफ और डिग्री क्यू, बट दिस इज़ इम्पॉसिबल अनलेस क्यू इज इक्वल टू 1, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि q इज इक्वल टू 1 ना हो जाए। क्यों, क्योंकि एक हमने थ्योरम की है बिकॉज एनी, ये हमने यूजी क्लास में थ्योरम की है बिकॉज बाय द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इन कैलकुलस एवरी इक्वेशन ऑफ और डिग्री ओवर द रियल्स हैज़ अ रियल रूट, कोई भी इक्वेशन हो जो और डिग्री की है तो उसका रियल रूट, एक रियल रूट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, बट इसके तो रियल रूट है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। सो डिग्री ऑफ e इज़ टू r इज इक्वल टू 2 raised to the power m, तो दिस इम्प्लाइज दैट डिग्री ऑफ e इज़ टू r इज इक्वल टू 2 raised to the power m हो गया, क्योंकि q 1 हो गया तो यहाँ से
Q1 हो गया तो ये इसकी डिग्री क्या बन गई, 2 रेज़ टू द पावर m बन गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि E इज़ टू C, डिग्री ऑफ A इज़ टू C क्या हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर m-1, क्योंकि हमने इसकी जो कंस्ट्रक्शन पीछे की है यहाँ पर ये देखो, डिग्री ऑफ E इज़ टू C क्या हो जाएगी, क्योंकि E इज़ टू R 2 रेज़ टू द पावर m है और C इज़ टू R क्या होती है, 2 होती है। तो E इज़ टू C क्या हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर m-1 हो जाएगी। तो ये 2 रेज़ टू द पावर m-1 हो गई। देन द सब ग्रुप ऑफ दिस, ये सिलो सब ग्रुप का ये जो है गैलवस ग्रुप का साइन होता है GEC। देन द सब ग्रुप ऑफ दिस G, देन द सब ग्रुप ऑफ GE/C ऑफ GE/R इज़ ऑफ ऑर्डर 2 रेज़ टू द पावर m-1। तो इसका जो है, इसका जो सिलो सब ग्रुप होगा, क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है उसके इक्वल होता है, तो ये इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर m-1। इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1, अब हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इफ़ m ग्रेटर देन 1, अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इसका ऑर्डर ये होगा। अब इसके बाद लेते हैं हम लेट h डैश बी द सब ग्रुप ऑफ दिस, मान लिया इसका जो सब ग्रुप है वो h डैश है और इसका ऑर्डर क्या है, 2 रेज़ टू द पावर m-2, एंड l डैश बी द कॉरस्पॉन्डिंग सब फील्ड, और ये पीछे आपने किया ना 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, एवरी सब ग्रुप ऑफ गैलवस ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग एक सब फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो l डैश इसका हमने सब फील्ड ले लिया E का, ठीक है। तो क्लियरली l डैश कंटेनिंग C, देन E इज़ टू l डैश इज़ 2 रेज़ टू द पावर m-2, क्योंकि इसकी डिग्री ऊपर क्या है, 2 रेज़ टू द पावर m-2 है। सो l डैश इज़ टू C इज इक्वल टू 2। तो l डैश इज़ टू C क्या हो गया, जो ऊपर मैंने ये चीज़ आपको बताई है, ये वाली थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री ऑफ l डैश इज़ टू C क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये नहीं हो सकता। तो हैंस m इज़ इक्वल टू 1। तो हम क्या लेके चले थे, इफ़ m इज़ इक्वल टू m इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 लेके चले थे, ग्रेटर देन 1 लेकर, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1 लेकर हमने ये सब एज्यूम किया था, तो कंट्राडिक्शन आ गई, तो हमने प्रूव कर दिया m इज़ इक्वल टू 1। m इज़ इक्वल टू 1 है तो डिग्री ऑफ E/R इज़ इक्वल टू 2 विद E कंटेनिंग C। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ E/R इज़ इक्वल टू 2 विद E कंटेनिंग C। इसका मतलब क्या हो गया कि E इज़ इक्वल टू C है, क्योंकि डिग्री ऑफ इसका मतलब E इज़ इक्वल टू C है, क्योंकि C/R ही तो 2 होता है, C/R ही 2 होता है, और डिग्री ऑफ E/R इज़ इक्वल टू 2 है और E कंटेनिंग C है। तो इसका मतलब क्या होगा कि E को C ही होना पड़ेगा, C/R इज़ इक्वल टू 2, और यही हमने प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।